हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अभी तक जितने भी अधिनियम बने हैं ब्रिटिश भारत में सारे को देख लिए। अब संविधान की निर्माण कैसे होगी या कैसे हुई इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है कि जैसे ही माउंटबेटन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो बंटवारा हो जाना था तो उसमें संविधान सभा का निर्धारण 389 किया गया है ना। उस 389 में 292 जो है सो 11 जो ब्रिटिश प्रांत था वहां से लिया जाना था, जो कि गवर्नर के अधीन होती थी। 4 जो होती थी वो चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत, ऐसे भी याद रखिएगा, 4 प्रांत से, और ये चीफ कमिश्नर के अधीन होते थे। वो 4 प्रांत कौन से थे? तो एक दिल्ली, दूसरा अजमेर साहब, तीसरा कुर्ग और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। इससे हो गया। तो जब हम बात करेंगे 11 प्रांत गवर्नर के अधीन वाली 292 और 4 ये चीफ कमिश्नर के 4 प्रांत, तो कुल हो गई 296। तो 296 ये बचा 389 में से 93। ये 93 जो है सो भारतीय रियासतों से लिया जाना था, यानी रियासती क्षेत्र जो थी उससे। अंतर ये है दोनों में कि ये 292 और ये 4, ये टोटल 296 सीट का चयन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होती थी, और ये 93 जो भारतीय रियासतों का था इसका चयन परामर्श समिति के द्वारा परामर्श के माध्यम से होनी थी, ये 93 रियासतों वाला। फिर क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए ये 293 देखें तो 293 में जो सीटों का बंटवारा हुआ था, कांग्रेस को 208 दिया गया था, मुस्लिम लीग को 73, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट 8 थी, कम्युनिस्ट को 1 मिला था, जो गैर कांग्रेसी सिख हुआ करते थे उनके लिए 1 था, और कृषक प्रजा एक पार्टी थी जिसको भी ये 1 सीट मिला था, और 400 सीट जो बच गई थी वो मिला था यूनियनिस्ट 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 2, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति 3 और अनुसूचित जाति परिसंघ 4, यानी हर एक को 1-1 सीट मिली थी, जो कि कुल हो गई 4। और अगर इसके हम ब्रॉड सेंस में बात करें कि कितने जनरल यानी यूआर को मिला, सामान्य को कितने मुस्लिम को मिली, कितने सिख को मिली, तो यूआर के लिए 213 सीट रखा गया था, ये 296 में से। मुस्लिम के लिए 79 सीट रखी गई थी और सिख के लिए 4 सीट रखी गई थी। चूंकि ये 4 भी तो ऐड हो गया 292 में, तो ये 292 और 4 296। और ये जो बंटवारा होना था संविधान सभा में 3 आधार पर, एक जनरल यानी यूआर साधारण, दूसरा सिख और तीसरा मुस्लिम। और इसमें असम का सिलहट जिला, बलूचिस्तान, उत्तरी सीमा प्रांत और पश्चिमी पंजाब, ये सब तो पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान के समर्थन में ही अपना मतदान किए थे। इसमें 2 चीज ऐसे हुआ, जो पश्चिम बंगाल जो अभी हम जिसकी राजधानी कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, और पूर्वी पंजाब जो अभी हम लोग के भारत में है वर्तमान में, इस दोनों जगह का चुनाव जो है सो दोबारा कराया गया। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो अगला पार्ट पूर्वी बंगाल था वो तो चला गया बांग्लादेश यानी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो अब बांग्लादेश है, और पूर्वी पंजाब भारत में रहा, पंजाब में भी बट गया 2 पार्ट में, इसलिए इस दोनों जगह का चुनाव 2 बार हुआ, दोबारा कराना पड़ा, पश्चिम बंगाल का और पंजाब का। अगर हम बात करते हैं कि इस संविधान सभा में एसटी कितने थे, तो एसटी की संख्या थी 33, और अगर महिला यानी ओमेन की बात करें, महिलाओं की, तो वो कुल 15 थी, 15 महिला थी, जिसमें कुछ प्रमुख महिला जो है कमला चौधरी, मालती चौधरी, लीला रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित इत्यादि जो है, जिसमें सुचेता कृपलानी जो है सो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है भारत की किसी प्रांत की, और उत्तर प्रदेश की थी मुख्यमंत्री। सरोजनी नायडू जो है सो पहली महिला राज्यपाल बनी है, ठीक है ना। तो ये सब भी है। और हंसा मेहता जो रेडियो प्रसारण चालू की थी उसी से सारी जानकारी देती थी आजादी के बारे में, है ना, और अपना चलाती थी गुप्त रेडियो। तो ये सब प्रमुख महिलाओं में थी, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी इत्यादि, है ना। फिर अगर हम जब बंटवारा हो गया तो 31 अक्टूबर 1947 को दोबारा बैठक की गई संविधान सभा का, चूंकि कुछ सीट तो निकल गया पाकिस्तान की तरफ,
तो फिर जो सीट आई सामने वो 299 सदस्यों का आया। उस 299 सदस्य में 70 जो हो गया स्वदेशी रियासत वाला और 229 बच गया जो यही ब्रिटिश प्रांत, ये जो बचा हुआ था इसका क्षेत्र 11 प्रांत वाला जो था वही हो गया ये 229। और इसका विधिवत उद्घाटन लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि बिहार से ही थे, और बिहार उड़ीसा जब कंबाइंड स्टेट था तो उसके प्रथम गवर्नर भी थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुई, जो कि एक बुजुर्ग सदस्य थे और संविधान सभा के बैठक मतलब अध्यक्षता किए थे पहली दिन 9 दिसंबर को। और ये उस दिन की अगर हम बात करेंगे तो दिन भी पूछता है कि कौन सा था, तो सोमवार का दिन था। वो दिन कौन सा था? सोमवार। और 11 बजे सुबह में ये बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? अगर स्थान की हम बात करें तो स्थान नई दिल्ली में प्रशासनिक भवन है, उस समय में थी, अभी भी है, मतलब नई दिल्ली। तो नई दिल्ली की प्रशासनिक भवन में, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन होता कहा जाता है, उसका क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन होता, वहां पर हुई थी। और ये रिपोर्ट कब पेश किया गया था? तो 11 फरवरी 1948 को, है ना, 11 फरवरी 1948 को। तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक ठाक है, आप लोग देखिए इसको, है ना। और इसमें और भी तथ्य है। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे क्या हुआ। अब 13 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिसकी स्वीकृति संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को की गई और ये पारित हुआ उद्देश्य प्रस्ताव। इसी के साथ क्या किया गया, जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो संविधान निर्मात्री समिति और संविधान के सदस्य जितने थे उन लोग का ये विचार हुआ कि अब कुछ समितियां बनाई जाए, क्योंकि किसी भी चीज को ड्राफ्ट करने में, फ्रेम करने में बहुत सारी कठिनाई होती है। तो जब समिति के माध्यम से इसका काम करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आसानी से इस चीज का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि हर एक पहलू पर विचार करना था, है ना। तो उसके लिए तो समिति बहुत सारे बने थे, लेकिन जिसमें कुछ प्रमुख समिति है जिसको कि आपको देखना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, दोनों बिहार से थे। तो इनके अंतर्गत भी कुछ समितियां को दिया गया, जो कि एक थी नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति। ये कुल 4 समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में दिया गया, और पूरे संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करेंगे तो इनके अंतर्गत प्रारूप समिति को दिया गया, ड्राफ्टिंग कमिटी। लेकिन प्रारूप समिति के अंतर्गत ये तो अध्यक्ष थे, लेकिन इसमें 7 मेंबर थे, और जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी उसके बारे में। फिर उसके बाद परिचय पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे। आवास समिति जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ये पट्टाभी सीतारामैया क्या थे कि गांधी जी इनको 1939 में जो है सो कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किए थे, और सुभाष चंद्र बोस 1938 में भी अध्यक्ष थे, और 1939 में भी निर्वाचित हो गए इनको हरा करके, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके, जिस कारण से गांधी जी ने इनको ईगो पर ले लिया। और गांधी जी के विरोध में किसी भी अध्यक्ष का रहना वो तो मुश्किल ही है। तो सुभाष चंद्र बोस को उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा था कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, इस कारण से उन्होंने जो है सो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अध्यक्ष के पद से। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद जो है सो वो तो पीछे की बात है, मतलब हम ऐसे ही चर्चा कर दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी वो एस वरदाचार्य उसके अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के, इनके अंतर्गत भी समितियां थी। तो एक हो जाएगा संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति। प्रधानमंत्री संघ का होता है, याद ही होगा, तो संघ वाला जितना होगा या शक्ति वाला ये सब नेहरू के अंतर्गत आ जाएगा। राज्य भी क्या है, संघ के अंदर ना है, तो वो आप याद रखिए इस तरह से कि ये भी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रांत की बात करें
तो आप लोग सरदार पटेल को मत भूलिए। सरदार पटेल जो है सो इससे याद रख सकते हैं कि बहुत सारे प्रांत को जो है यूनाइट करने में इनकी बड़ी भूमिका थी। बहुत सारा ये बहुत काम किए थे उस क्षेत्र में, उतना एज रहने के बावजूद। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और सलाहकार समिति, इनके अंतर्गत एक और समिति थी जिसका नाम था सलाहकार समिति। तो 2 समिति के अध्यक्ष ये भी थे। लेकिन सलाहकार समिति में क्या था, तो 4 उप समिति थी। कौन कौन? मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, पूर्वोत्तर सीमा के लिए उप समिति, और पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र और असम के लिए उप समिति, और अपवर्जित और भागत अपवर्जित क्षेत्र के लिए उप समिति। ये 4 उप समिति जो है सलाहकार समिति के अंतर्गत थी। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये उप समिति जो थी इसके अध्यक्ष को भी देखते हैं। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक को इंग्लिश में माइनॉरिटी बोलते हैं, तो याद रखिएगा मौसे माइनॉरिटी या मौसे मुखर्जी, है ना। पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र असम के लिए गोपीनाथ बारदोले इसके अध्यक्ष थे उप समिति के। और कुछ दिन पहले गोपीनाथ बारदोले को भारत रत्न भी मिला हुआ है, और ये असम से आते हैं, असम से थे। अपवर्जित और भागत अपवर्जित के लिए JJ निकोलस राय थे इसके अध्यक्ष। ये 4 उप समिति हो गई सलाहकार समिति के अंतर्गत। सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति का सरदार पटेल, और ये 4 उप समिति के अलग अलग है, JB कृपलानी, HC मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोले और JJ निकोलस राय। एक थी परिचय पत्र समिति, इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, ये इसके अध्यक्ष थे। परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना। ये आपका हो गया, और इसको अच्छे से देख लीजिए। और ये किसी न किसी समिति से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको अच्छे से देखिए और तैयारी कीजिए। हैव ए गुड डे।